चलिए तो द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हिंदी। तो आज इसमें देखेंगे क्या, तो पद खंड हम सेक्शन से देख रहे हैं। तो आज हम यानी कि 6 नंबर की यानी कि चैप्टर को देखेंगे। तो इससे पहले आप यानी कि गद्य खंड और यानी कि पद खंड जो यानी कि सभी यानी कि क्लास को नहीं किए हैं तो जाइए सभी यानी कि क्लास जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वहाँ से क्लास को करके आइए सीरीज बाय, उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि आप 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी ईयर 2026 में भी इस क्लास को करके जाइएगा तो आपके लिए यानी कि बेनिफिट ही रहेगा। तो आज क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का क्या नाम है, तो तुमुल कोलाहल में कला। तुमुल कोलाहल में जो कला है इसको हम आज देखेंगे। तो जो पाठ जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसके जो राइटर कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। तो चलिए आप लोग जानते ही होंगे जिसमें जो है वह बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी हम इसमें शामिल किए हैं। जो अगर जिस क्वेश्चन में अगर हम 3+ मार्क्स लगाएंगे तो समझिए को क्या है, क्वेश्चंस बैंक है। क्वेश्चंस बैंक के रूप में हम शामिल किए हैं। यदि साइंस से कभी पूछा गया है, कभी यानी कि आर्ट्स से पूछा गया है, कभी वह यानी कि कॉमर्स क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन अगर आज तक बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है सबको हम इसमें शामिल कर लिए हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे और मोटिवेट करिए, मैं इस तरह के कंटेंट आपको दे सकूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एक कंटेंट जो है ना फ्री में यानी कि दे दें। कब, तो यदि आप इस मंथ में हमको एक सब्सक्राइब कंप्लीट करिएगा तो हम 200 जो है ना वो PDF को फ्री करके आपको दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। चलिए तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तुमुल कोलाहल में कला किस कवि के द्वारा पाठ को लिखा गया है। तुमुल कोलाहल में जो कला है ना वह किस कवि के द्वारा पाठ को लिखा गया है। क्या भूषण के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। क्या यानी कि जायस जी के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। यानी कि क्या जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो क्या होगा, तो डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो तुमुल कोलाहल में जो कला जो है ना वह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम कम टाइम में सोच रहे हैं कि जल्दी ही इसको 20 से 25 मिनट में इसको हम फरिया देते हैं, जो आपके लिए टाइम यानी कि महत्वपूर्ण होती है सभी स्टूडेंट के लिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। आपसे बोल रहा है कि जो हमारे लेखक जो हैं वह क्या है, जयशंकर प्रसाद जी, तो उनका जन्म जो है वह कब हुआ है। तो क्या 1613 ईस्वी में हुआ है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1904 ईस्वी में हुआ है, तो नहीं सर। क्या 1500 यानी कि 43 में हुआ है, तो नहीं सर। तो इनका जो जन्म जो हुआ है ना वह 1879 ईस्वी में जन्म हुआ है। किसका, तो जयशंकर प्रसाद जी का। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या है, तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी, डी। ये सब जो क्वेश्चन जो है ना आपको याद कर लेना है MVVI क्वेश्चन से, जन्म निधन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, आप समझ रहे हो कितना MVVI है। चलिए तो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। बोला गया है कि जो लेखक जो जयशंकर प्रसाद जी हैं तो उनका जन्म स्थान जो है वह कहाँ पर है। क्या यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज में है, तो नहीं सर। क्या यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। क्या कानपुर में है, तो नहीं सर। इनका जो जन्म जो है ना वो वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे जो लेखक जो जयशंकर प्रसाद जी हैं तो उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो यानी कि वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो क्या है, तो बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब या किस तारीख को हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कवि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं तो उनका निधन जो है वह किस तारीख को हुआ था। क्या यानी कि 1583 में हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1683 में हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1600 ईस्वी में हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1900 यानी कि 37 ईस्वी में हुआ था, तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाती है। अब इसको भी आपको याद रख लेना है, MVVI क्वेश्चन है। क्या है, तो MVVI है कि जयशंकर प्रसाद के निधन कब हुआ था, तो 1937 में। सब क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है।
जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी विद्या को लिखे हैं? आपसे बोला गया है कि जो हमारे जो कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी, वह कौन सी विद्या को लिखे हैं? क्या कहानी को लिखे हैं? तो नहीं सर। क्या व्यक्ति चित्र को लिखे हैं? तो नहीं सर। क्या आत्मकथा को लिखे हैं? तो नहीं सर। क्या लिखे हैं? तो वह कविता पाठ को लिखे हैं। इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है ना, डी है, कि जो जयशंकर प्रसाद जी वह क्या लिखे हैं? तो कविता पाठ को लिखे हैं। इसको अभी आप यानी कि याद कर लीजिए। सब जो क्वेश्चन जो है ना आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यदि आप खास करके 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो प्लीज चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम पीडीएफ जो है ना जल्दी फ्री कर देंगे और आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, यानी कि 200 पीडीएफ जो होगा। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जयशंकर प्रसाद ने इनमें से कौन सी कविताओं का वर्णन किए हैं? क्या छपे पाठ को वर्णन किए हैं? तो नहीं सर। क्या पुत्र वियोग को वर्णन किए हैं? तो नहीं सर। क्या उषा पाठ को वर्णन किए हैं? तो नहीं सर। तुमुल कोलाहल में जो कला जो पाठ है इसको यानी कि वर्णन किए हैं। कौन किए हैं? तो हमारे जो लेखक यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए VVI क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन में अगर हम स्टार मार्क्स लगा रहे हैं तो सभी समझिए क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। ये सब क्वेश्चन के आपको छोड़ना नहीं है, आपको याद करके जाना है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 7 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। प्रसाद जी स्थानीय निवास कहाँ था? आपसे बोला गया है कि जो जयशंकर जो प्रसाद जी थे ना उनका निवास स्थान कहाँ था? क्या उत्तर प्रदेश में? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या काशी था? तो नहीं सर। क्या लखनऊ था? तो नहीं सर। कहाँ था? तो वाराणसी में था। तो जो जयशंकर जो प्रसाद जी थे तो उनका जो निवास स्थान कहाँ था? तो वाराणसी में था। इसका जो है ना वह सी जो है यानी कि डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। वाराणसी कहाँ है? तो यानी कि बनारस में। क्या है? तो बनारस में है। इसका यानी कि जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो जयशंकर प्रसाद थे वह निवासी कहाँ के थे? तो वह बनारस यानी कि वाराणसी के थे। चलिए हम देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस को जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए निम्न में से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद जी के नहीं लिखे हैं? आपसे बोल रहा है कि कौन सी जो पुस्तक है वह जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं लिखे हैं। क्या इंद्रजाल को लिखे हैं? तो बोलेंगे कि लिखे हैं तो ये होगा नहीं। आंसू भी लिखे हैं तो ये होगा नहीं। आंधी भी लिखे हैं तो होगा नहीं। शिव जी का जो महत्व जो है ना वह इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। जयशंकर जी के द्वारा जो शिवराज जो महत्व जो पुस्तक है ना ये नहीं लिखे हैं। तो इसका यानी कि राइट जो आंसर क्या होगा? तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको आप याद कर लीजिए किसके पुस्तक का नाम है? तो जयशंकर प्रसाद के पुस्तक का नाम है। इसको भी आप याद कर लीजिए जयशंकर प्रसाद के पुस्तक का नाम है। इसको भी आप याद कर लीजिए कि जयशंकर प्रसाद के पुस्तक का नाम क्या क्या है? तो आंधी है, आंसू है, इंद्रजाल है। तीनों क्वेश्चन आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में दे देगा कि इंद्रजाल किसके यानी कि पुस्तक का नाम है। तो आपको क्या टिक करना होगा कि जयशंकर प्रसाद के, या दे देगा कि जो आंसू या आंधी किसके यानी कि पुस्तक का नाम है। तो आपको बोलना होगा कि जयशंकर प्रसाद के पुस्तक का नाम है। तो सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए MVVI क्वेश्चन है। यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए और खास है। तो प्लीज चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इतना मेहनत हम बस आपके लिए कर रहे हैं कि आपको किस तरह से यानी कि हम अच्छा मार्क्स यानी कि दिला सकें, यानी कि एक भी मार्क्स कटे नहीं, 100 में 100 मार्क्स आपको ला सकते हैं। चलिए तो हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि माने जाते थे? जो हमारे जो कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी वह किस काल के कवि माने जाते थे? क्या वह रीति काल के कवि माने जाते थे? तो नहीं सर। क्या वह भक्ति काल के कवि माने जाते थे? तो नहीं सर। क्या वह आधुनिक काल के कवि माने जाते थे? तो नहीं सर। वह छायावादी काल के कवि माने जाते थे? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या होगा? तो डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे वह क्या? तो वह छायावादी काल के कवि माने जाते थे। ये सब क्वेश्चन को यदि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन और कलम है तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चंस को देखें तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी जो प्रथम संग्रह यानी कि क्या प्रसाद जी के है? आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी जो प्रथम संग्रह वह जयशंकर प्रसाद जी की है। क्या आंसू है? तो बोलेंगे कि अभी जस्ट ही हम देखे थे। तो आंसू तो नहीं है, आंधी भी तो नहीं होगा, यानी कि प्रथम यानी कि
एक संग्रह पूछ रहा है, क्या मूसलाधार है? तो नहीं सर। क्या चित्राधार है? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगर आपसे पूछता कि पुस्तक के नाम बताइए तो आंसू भी हो जाता, आंधी भी हो जाता, और एगो था यानी कि इंद्रजाल, तो इंद्रजाल भी हो जाता। तो नहीं, आपसे पूछा गया है कि प्रथम संग्रह कौन है, तो यानी कि चित्रधार है। इसको आप याद करके जाइएगा, कभी भी आपसे यानी कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं लेगा। हम इसी तरह से सेट किए हैं कि जिस तरह से बिहार बोर्ड में कंफ्यूज करता है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। इतना मेहनत हम बस आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी काव्य जयशंकर प्रसाद जी के है? आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी जो काव्य जो है ना वह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। क्या यानी कि रामचरितमानस है? तो नहीं सर। क्या कविता के नए प्रतिमान है? तो नहीं सर। क्या यानी कि कमायनी है? तो बोलेंगे कि सही सर। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो कमायनी यानी कि लिखा गया है। इसका जो है ना वो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी आप याद कर लीजिए। कमायनी किसके द्वारा लिखा गया है? कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा तो बोलना होगा कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलिए चलते हैं, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी कथा संग्रह जयशंकर प्रसाद के है? आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी जो वह कथा जो संग्रह है वह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। क्या नदी के पार है? तो बोलेंगे कि नहीं, नदी के पार द्वार इनको नहीं है। क्या यानी कि छाया है? तो बोलेंगे कि छाया हो जाएगी। क्या यानी कि इंद्रजाल है? तो इंद्रजाल भी है। क्या यानी कि प्रतिध्वनि है? तो प्रतिध्वनि है। तो इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है वो क्या है? तो यानी कि हाँ, इसका जो राइट जो आंसर है ना वो क्या हो जाएगी? तो इसका राइट जो आंसर है हाँ बी, सी और डी क्या हो जाएगी? तो यानी कि बी हो जाएगी और सी और यानी कि डी हो जाएगी। बी और सी डी। तो समझिए क्वेश्चन जो है ना कितना यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है वीवीआई? नहीं समझिए, इसको समझिए। क्वेश्चन जो है ना वह एम यानी कि वीवीआई है। तो प्लीज आपके पास पेन और कलम है तो इसको लिख लीजिए। क्या है? तो छाया इन्हीं का है, इंद्रजाल इन्हीं का है, प्रतिध्वनि इन्हीं के द्वारा लिखा गया। क्या है? तो वह कथा संग्रह है। कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं 13 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या कर रहा है। इनमें से कौन सी जो उपन्यास, जस्ट सेकेंड, आपको नहीं लोक रहा होगा शायद, जानते हैं। क्या है? तो इनमें से कौन सी उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो क्या इरावती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या तितली है? तो नहीं सर। क्या कंकाल है? तो नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, सभी तो होगा। क्या इरावती है? तो हाँ, इरावती इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तितली भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कंकाल जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इसका यानी कि जो राइट जो आंसर क्या होगा? तो यानी कि डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। इनमें से सभी सब क्वेश्चन जो है ना क्या है? तो एम वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, जिसको आप याद कर लीजिएगा किसका है। हाँ, इसको भी यानी कि इरावती इन्हीं के द्वारा है लिखा गया है। तितली भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कंकाल जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सब क्वेश्चंस को आपको याद करके जाना है, कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन यानी कि क्या कह रहा है। प्रसाद जी के काव्य संकलन का क्या नाम है? आपसे बोल रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं तो उनके काव्य जो है वो संकलन का क्या नाम है? क्या लहर है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही, लहर तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्या आंसू है? तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। झरना है? तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो जो इसका यानी कि जो हाँ आंसर है क्या होगा? तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि लहर जो है वह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप याद करके जाइएगा। लहर किसकी रचना है? तो इन्हीं का है। आंसू भी जो काव्य संकलन इन्हीं का है। झरना भी जो काव्य संकलन जो है सो इन्हीं का है। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। हम इसी तरह से डिजाइन करके लाए हैं कि जो आपके एक एक क्वेश्चन यानी कि बता दे। एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन हम बना के लाए हैं। तो प्लीज चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मुझे और इस तरह के यानी कि कंटेंट को तैयार कर सके। देखिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? तुमुल कोलाहल में कलह कवि जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि माने जाते हैं? क्या वह भक्तिवाद के कवि हैं? तो नहीं सर। क्या वह रीतिवाद के कवि हैं? तो नहीं सर। वह क्या है? तो वह छायावादी कवि के रूप में माने जाते हैं। कौन? तो यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर
जयशंकर यानी कि प्रसाद जी हैं वह क्या हैं, तो छायावादी कवि के रूप में माने जाते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना वह क्या है, तो यानी कि VVI क्वेश्चन है, आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो आपके लिए MVVI क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से कौन सी जो नाट्य कृति जयशंकर प्रसाद जी के है, आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो नाट्य जो कृति है वह जयशंकर प्रसाद जी की है। क्या वह आषाढ़ का एक दिन, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कोणार्क, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि ध्रुव स्वामिनी, तो बोलेंगे कि नहीं सर। कि जो ध्रुव जो स्वामी है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह जयशंकर यानी कि प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसका जो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो नाट्य जो कृति जो जयशंकर प्रसाद की कौन सी है, तो यानी कि ध्रुव यानी कि स्वामिनी है। इसको आप यानी कि याद कर लीजिए। जितने भी अगर हम आपको टिक लगवाए हैं ना उतना भी याद करके चल जाइएगा ना आप, तो आपको एक भी जो क्वेश्चन यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में यानी कि गलती होने के चांस नहीं है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कवि जयशंकर प्रसाद जी के बाद नाटक के क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रतिभा यानी कि कौन माने जाते थे। आपसे बोला जा रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद के बाद कौन जो है वह सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं, कौन कवि हैं। क्या राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो नहीं सर। क्या यानी कि मोहनदास जी हैं, तो नहीं सर। क्या मोहन राकेश है, तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगी, तो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो जयशंकर प्रसाद के बाद जो नाटक के क्षेत्र में सबसे प्रतिभा जो है वह मोहन राकेश माने जाते हैं। इसको भी आप याद करके रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। तो प्लीज चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए 15 नवंबर 1937 ईस्वी को किस कवि जी का निधन हुआ था। आपसे बोल रहा है कि 15 नवंबर 1937 ईस्वी को किस कवि जी का निधन हुआ था। क्या तुलसीदास का निधन हुआ था, तो नहीं सर। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था, तो नहीं सर। क्या जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था, तो बोलेंगे कि सही सर। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को जो निधन हुआ था किसका, तो यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का। तो इसका जो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। सब क्वेश्चन भी आप क्या है, तो MVVI क्वेश्चन है, जन्म और यानी कि निधन से रिलेटेड है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। आज तक के मुताबिक तुमुल कोलाहल में कलह में 21 पाठ पुस्तक से लिया गया है। जो तुमुल कोलाहल में जो कला है ना वह किस पाठ पुस्तक से लिया गया है। क्या वाद विवाद संवाद से लिया गया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कविता के नए प्रतिमान से लिया गया है, तो नहीं सर। क्या आंसू से लिया गया है, तो नहीं सर। क्या कमायनी से लिया गया है, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह कमायनी से लिया गया है। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको आप मैंने याद करके रखिएगा। कहाँ से लिया गया है, तो कमायनी से लिया गया है। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तुमुल कोलाहल में कला एक किस शीर्षक पाठ का एक महाकाव्य अंश है। किसका है। तुमुल कोलाहल में जो कला है ना वह एक किस शीर्षक पाठ का एक महाकाव्य अंश है। क्या इतिहास और आलोचना का है, तो नहीं सर। क्या कविता के नए प्रतिमान का है, तो नहीं सर। क्या कमायनी का है, तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी हो जाएगी। इसको भी आप याद करके रखिएगा। जितना भी लिखवा रहे हैं ना बस इतना याद करके चल जाइएगा ना, तो आपको एक भी जो क्वेश्चन जो है ना वह यानी कि क्या, तो यानी कि रॉन्ग नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे जो जितने भी अगर स्टूडेंट जो एग्जाम देने जा रहे हैं किस में, तो 2025 में, तो हिंदी और इंग्लिश में यानी कि 40% में फुल 40% लेकर आए। तो चलिए यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स यानी कि विजन क्लासेस पर न्यू हैं तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक जो है ना लाइक और एक शेयर जरूर करिए, ताकि मुझे और मोटिवेट मिल सके जो आपके लिए हम इस तरह के वन शॉट यानी कि जल्द ही हम लाएँ। तो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। रख हौसला उमंजर भी आएगा, रख हौसला उमंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग जान रहे होंगे कि मेरा नाम क्या है, तो AK यानी कि रोहित सिंह हुआ, जो आपके लिए क्लास हम तैयार कर रहे हैं, कंटेंट ला रहे हैं और आपको हम लगातार यानी कि
बिहार बोर्ड 2025 के लिए हम बहुत यानी कि जोड़ तोड़ से लगे हुए हैं। तो हम जल्दी ही चाह रहे हैं कि यानी कि कितना 40 जो है ना, हम क्या 40 यानी कि आवर्स का हम जो है ना 20 यानी कि 1 शॉट ला रहे हैं। जो सभी जो 1 शॉट होगा ना वह 2-2 आवर्स का क्लास होगा। तो उसको आप करके चल जाइएगा ना, तो आपको कितना आ सकता है उसको में से, तो यानी कि 200 जो है वह मार्क्स आ सकता है। 100 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स इंग्लिश, बस 2 ही सब्जेक्ट हम टारगेट लिए हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो 1 के सब्सक्राइबर जो है वह दिसंबर 24 तक हम टारगेट लिए हैं कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है वह 200 प्लस PDF को हम फ्री करके आपको जल्दी ही अनाउंसमेंट कर देंगे चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जाइए प्लेलिस्ट में यदि सभी यानी कि लेक्चर को वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए कितना यानी कि 12th के लिए हम एक अलग ही अंदाज में प्लेलिस्ट को तैयार किए हैं। जय हिंद, जय भारत।